गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो वेलकम टू बैक, प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल डार अकेडमी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपको पता ही हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज लाइट। हमने देखा लाइट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है, फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट के टाइप्स होते हैं। आज हमें पढ़ना है मीडियम के बारे में। क्या पढ़ना है? मीडियम के बारे में। पहले हम देखेंगे मीडियम होता क्या है। मीडियम की डेफिनेशन हम लिखेंगे, एनीथिंग थ्रू विच light passes or tries to pass। मीडियम होता है कोई भी चीज, एनीथिंग थ्रू विच, जहां से लाइट पास करे या कोशिश करे पास करने की, उसी को हम कहते हैं मीडियम होता है। एनीथिंग थ्रू विच लाइट पासेस और ट्राइज टू पास इज कॉल्ड ए मीडियम। तो मीडियम की तीन टाइप्स होते हैं। पहला है ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट मीडियम और तीसरा होता है ओपेक मीडियम। ये तीन टाइप्स होते हैं मीडियम के, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम। और पहले ही हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम के बारे में। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होता है जहां से लाइट पास करे फुली, थ्रू विच लाइट पासेस फुली, जहां से मतलब सब कुछ हमें दिखाई दे। दैट टाइप ऑफ मीडियम इन विच लाइट पासेस फुली, जहां से लाइट पास करेगी फुली, जहां से मतलब हमें सब कुछ दिखाई दे, अच्छे से दिखाई दे, उसी को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। इन विच लाइट पासेस फुली, और इजिली भी हम इसको कह सकते हैं, और इजिली तो इसकी एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे, एयर पहली एग्जाम्पल है इसकी, और दूसरी एग्जाम्पल दैट इज वाटर एंड गिलास भी है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, मेनली हम ये तीन लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा आप लिखे, समझ आएगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिससे लाइट इजिली पास हो जाएगी और जहां पे हमें कुछ भी नजर आ सकता है, फिर दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। एग्जाम्पल एयर, वाटर एंड गिलास एक्स्ट्रा। एंड अनदर इज ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ये वो, इट इज दैट टाइप ऑफ मीडियम इन विच लाइट passes in which light passes partially। ये वो दैट टाइप ऑफ मीडियम होता है इन विच, जहां से लाइट पास करे लेकिन पार्शियली, थोड़ी थोड़ी वहां पर हमें नजर आए। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो वैक्स पेपर पहली एग्जाम्पल है, अगर हम और किसी की बात करें, जैसे मतलब कर्टन्स होते हैं, ये पर्दे वगैरह होते हैं, और पॉलीथीन भी, हम वहां से थोड़ा पार्शियली लाइट पास हो जाती है, तो ये भी किस में आता है? ट्रांसल्यूसेंट मीडियम में। पॉलीथीन भी हम लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा। और क्या, मीडियम के तीन टाइप्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, और तीसरा है ओपेक मीडियम। पहले मैं ऊपर इसको रब करता हूं, आपने उतारा होगा या स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अब हम ऊपर वाला रब करेंगे। तीसरा है ओपेक मीडियम। इट इज दैट टाइप ऑफ मीडियम इन विच लाइट डज नॉट पास,
वहां से हमें लाइट पास नहीं हो जाती है, वहां से लाइट पास नहीं होती है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स, या कहते हैं उनके ओपेक मीडियम। हाँ, आप समझ लो, ओपेक मीडियम इन विच लाइट डज नॉट पास इजीली, वहां से लाइट पास नहीं होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल व्हाइट बोर्ड, यही है बोर्ड, वॉल किसी भी घर का एक्स्ट्रा, तो आपने देखा, हमने फिर इन ऑब्जेक्ट्स को हम फिर कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स को हम फिर कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। वरना वैसे अगर हम कहें तो मीडियम के लिहाज से अगर हम देखें तो उनको मीडियम कहते हैं, ओपेक मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होता है इन विच लाइट पासेस फुली और इजिली, और ट्रांसल्यूसेंट मीडियम वो इन विच लाइट पासेस पार्शियली, जहां से थोड़ी लाइट पास हो जाए, उसी को हम, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, दैट इज वैक्स पेपर, तो पॉलिथीन यूज इज टॉपिक। तो इसके बाद हमें पढ़ना है, मीडियम हमने पढ़ा, तो इसके बाद हम पहले ही पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पार्ट 1 जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप कि आपने ये सब उतारा होगा और समझ भी आया होगा। तो अब मैं रब कर लेता हूं, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, और यही मेन टॉपिक है इसका, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब पहला जो पार्ट है दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? मान लीजिए यहां से कोई लाइट आई, यहां से इस वक्त लैंप से कोई लाइट आ रही है, वो मुझ पर गिर रही है, मैं ओपेक ऑब्जेक्ट हूं, यहां से वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है। रिफ्लेक्ट, अगर हम देखेंगे प्लेन सरफेस, ये कोई प्लेन सरफेस है, यहां से लाइट आ रही है, इस पे पड़ रही है, और यहां से ये आधी लाइट मतलब क्या पास हो जाएगी, पास भी नहीं हो जाएंगी, फिर भी डिवेट हो जाएंगी अपने से पोजिशन से। तो फिर ये क्या होगा, जहां से यहां से लाइट आ रही है, इस पे गिर रही है, फिर यहां से वो रिफ्लेक्ट हो रही है। इसी रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे आ रही है, फिर वो रिफ्लेक्ट हो रही है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द कमिंग और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए प्लेन सरफेस इंसिडेंट ऑन इट। हाँ, तो क्या है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इसकी डिफिनेशन अगर हम लिखेंगे, द प्रोसेस of coming back or bouncing back of, ये वो प्रोसेस होती है जहां से कोई भी लाइट, द प्रोसेस ऑफ कमिंग बैक और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, when it falls on any object, हम ऑब्जेक्ट के बदले मतलब प्लेन सरफेस लिखेंगे, वही ठीक रहेगा सबसे ज्यादा। प्लेन सरफेस, मिरर भी लिख सकते हैं, लेकिन सरफेस लिखेंगे, कोई भी फिर हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ कमिंग बैक और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it falls on an ऑब्जेक्ट, या प्लेन सरफेस भी लिख सकते हैं। तो ये इससे पास नहीं हो जाएगी, मतलब ये पास नहीं होगी, थ्रू विच इट कैन नॉट पास, जहां से ये पास फिर नहीं होगी, थ्रू विच इट कैन नॉट पास। हमें वो ऑब्जेक्ट लेना है जहां से लाइट पास ना होगी। जब सारी लाइट इस वक्त मुझ पे गिर रही है, वो सारी रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि मैं ओपेक ऑब्जेक्ट हूं, तो कोई भी लाइट मेरे पीछे या डिवेट या डिफ्रैक्शन नहीं हो रही है, तो सारी लाइट इस वक्त आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ। अब हम डायग्राम के हिसाब से इसको समझेंगे। आप ये पहले उतार लीजिए और या ये स्क्रीनशॉट लीजिए ऑन द काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो अब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे यहां पर, फिर आएगा आपको अच्छे से ये समझ।
तो चलिए अब हम पहले कोई भी प्लेन सरफेस लेते हैं। ये लिया मैंने कोई प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर, कुछ भी कह सकते हैं कि यहाँ से सिल्वर कोटेड एसिड होता है एक तरफ से, मतलब यहाँ से लाइट पास नहीं होगी, फिर इसका मतलब यही है, ठीक है। तो कोई भी इंसिडेंट लाइन वो होती है जो किसी सोर्स से आती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होती है। इसको एरो ऐसे रखेंगे, इसको एरो ऐसे रखेंगे। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। यहां पर हम इसको ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल डैशड। ये क्या है? नॉर्मल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डायग्राम, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके डायग्राम बनानी पड़ती है वहां पर। इसको हम यहाँ पर जहां पर ये गिरते हैं इंसिडेंट रे, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? इंसिडेंट रे गिर गई किस पे? प्लेन सरफेस पर, वहां से रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। तो रिफ्लेक्ट के बाद ये क्या है? ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। तो इंसिडेंट रे क्या हो गई? रिफ्लेक्ट। फिर इसको कहते हैं, फिर हमने इसके बीच में एक नॉर्मल डाली, फिर वहां पर दो एंगल्स बने और एक होगा ये और ये। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो नॉर्मल और इंसिडेंट के रे के बीच में बने, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। एंड अनदर इज रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बने, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और भी दो एंगल्स होते हैं यहां पर, जो कोई नहीं वैसे पढ़ाता है, मतलब 10th में नहीं है। दो एंगल्स जो प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में बनते हैं ना, ये दो एंगल्स। आप ये किसी से भी मालूम कर सकते हैं, ये चीज किसी को नहीं आएगी। इन दो एंगल्स को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको हम कहते हैं ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल बनता है ना, एक होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन, नॉर्मल के बीच में बनते हैं, और इंसिडेंट रे ये बनता है प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे, प्लेन मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनते हैं। आप किससे भी पूछ सकते हैं, किसी को नहीं आएगा ये ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये था आज का टॉपिक। आज हमने क्या पढ़ा? मीडियम के बारे में, मीडियम होता क्या है, और मीडियम के टाइप्स भी पढ़े, और फिर हमने पढ़ा क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, जो कि है रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आप वो पढ़ के आएंगे। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।